सोचिए, एक ऐसी टीम जिसका कोई घर नहीं, जिसका कोई मैदान नहीं, अपने मैच खेलने के लिए नोएडा या देहरादून ग्राउंड पर आना पड़ता था, जिसे सालों तक सिर्फ भाग लेने वाली टीम कहा गया। लेकिन आज वही टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों की नींद उड़ा रही है। एक दौर था जब वो हर आईसीसी टूर्नामेंट में एक नई ऊर्जा से आते थे, अपने मैच खेलते थे, एक आध मुकाबले में किसी बड़ी टीम को क्लोज कंपटीशन देते और लास्ट में हार जाते। फिर उन्होंने एक आध अपसेट करने शुरू किए और ये पटखनियां बढ़ने लगी, ये टीम ग्रो करने लगी और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी वर्ल्ड क्लास टीमों को शिकस्त देकर पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचे। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम जो अब वो टीम नहीं रही जिसे केवल अंडरडॉग या दिल जीतने वाली टीम कहा जाए। कुछ सालों में अफगानिस्तान ने जिस तरीके से टी20 क्रिकेट में बड़े बड़े देशों को हराया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का सफर हो या फिर आईपीएल और दुनिया भर की लीगों में अफगानी खिलाड़ियों का दबदबा, ये सब बताता है कि अफगानिस्तान सिर्फ पटखनी देने की नहीं बल्कि खिताब जीतने की सोच के साथ उतरने वाली टीम बन चुकी है। ये कहानी है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की, ये कहानी है लाचारियों से लीजेंड बनने तक के सफर की। और ये कहानी अब एक सवाल पूछ रही है, क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान दुनिया को चौंका सकती है? क्या क्रिकेट को इस बार एक नया चैंपियन मिलेगा? अब सवाल है, क्या ये टीम वाकई टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत सकती है? इसका जवाब देने के लिए आज हम करेंगे पूरा स्वॉट एनालिसिस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अफगानिस्तान के स्क्वाड पर। राशिद खान कैप्टन, रमरुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ातरान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, फजल हक फारूकी, नबीनुल हक, अजमतुल्लाह उमरजाई, गुलबदीन नैब, शाहिदुल्लाह कमल, दरवेश रसूली, सदकुल्लाह अतल, अब्दुल्ला अहमद जाई, मोहम्मद इशाक। बेशक कुछ नाम अनजान और छोटे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, काबिलियत का भंडार। अब बात करते हैं इस टीम के कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस पर। और सबसे पहले बात होगी यस यानी स्ट्रेंथ यानी ताकत। दुनिया का सबसे खतरनाक स्पिन अटैक जो सांसें रोकते। अफगानिस्तान और स्पिन बॉलिंग एक मैच मेड इन हेवन है। ये हमेशा से ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। एशिया की दूसरी बेस्ट स्पिन अटैक। आप इनके नाम उठा करके देखिए, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद और मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ियों ने घरेलू टी20 लीगों में सुर्खियां बटोरी है। इन चार गेंदबाजों में गजब का एक्सपीरियंस प्लस वेरिएशन है। राशिद खान एक तूफान जो कभी रुकता नहीं, क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर, मात्र 108 मैच 182 विकेट, दुनिया का सबसे बड़ा टी20 मैच विनर, क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज है, हर चीज में बेस्ट। इस टीम का कप्तान बल्लेबाजी में ताबड़तोड़ फिनिशर और विकेट मशीन है, एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ 2 ओवर्स में मैच पलट सकता है। राशिद तेज लेग स्पिन करने में माहिर है, उनके पास कई तरह की गेंदबाजी शैलियां हैं जो बल्लेबाजों को चकमा दे सकती है। राशिद खान सिर्फ गेंद नहीं डालते, वो बल्लेबाजों के दिमाग में डर डालते हैं। बेशक पिछले 5 साल से सिर्फ 27 साल के लगते हैं, लेकिन इतनी उम्र में इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। मोहम्मद नबी भी बेहद ही एक्यूरेट गेंदबाज है और एक ही टप्पे पर गेंदबाजी कर सकते हैं। वो बल्लेबाजों को ज्यादा मौके नहीं देते और यही वजह है कि बल्लेबाज गलतियां करते हैं। 41 की उम्र और एक्सपीरियंस 17 साल का। मुजीबुर रहमान पावर प्ले का शिकारी, एक काबिलियत कम ही लेग स्पिनर्स में होती है। मुजीबुर रहमान के पास भी गेंदबाजी के कई गुण है। ये नई गेंद से स्पिन करने में माहिर है, बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं, बल्लेबाज समझ नहीं पाता कि खेले या रुके। पावर प्ले में विकेट निकालने वाला बॉलर नूर अहमद, भविष्य का सुपरस्टार, लेफ्ट आर्म चाइनामैन। ये तो वैसे ही जनजाति है जो दुनिया में गिने चुने लड़कों में पाई जाती है। हमारे यहाँ कुलदीप, इनके पास है नूर अहमद, एक युवा निडर और बेहद खतरनाक, जिनमें बड़े बड़े नामों को आउट करने की हिम्मत भी है और बीच के ओवर्स में गेम चेंजिंग स्पिन। अफगानिस्तान का राइजिंग स्टार। इन 4 स्पिनर्स में पावर प्ले में भी गेंदबाजी करने की क्षमता है और डेथ में भी। वो न केवल रनों के प्रभाव को रोकने में सक्षम है बल्कि नियमित अंतराल पर विकेट भी ले सकते हैं। ऊपर से वर्ल्ड कप भी भारत और श्रीलंका की पिचों पर। इन चारों मिलकर बनाते हैं टी20 क्रिकेट का सबसे घातक स्पिन अटैक। किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं, खास करके स्पिन फ्रेंडली पिचों पर। ऑलराउंडर्स अफगानिस्तान की असली ताकत। जहाँ बाकी टीमें 1-2 ऑलराउंडर्स ढूंढती हैं, वहीं अफगानिस्तान के पास पूरा हथियार खाना है जो बल्ला प्लस गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। मोहम्मद नबी अनुभव का पहाड़, 17 साल का अनुभव, गेंद और बल्ले से भरोसेमंद, मुश्किल समय में परफॉर्मेंस करने में माहिर, शांत दिमाग, पैनिक नहीं करते। 145 टी20, 2500 के करीब रन, 104 विकेट्स। अजमतुल्लाह उमरजाई नई पीढ़ी का योद्धा, जिनके नाम में ही अजमत हो, वो आने वाले समय में कितना बड़ा प्लेयर बनेगा। वनडे क्रिकेट में तो अपनी पीक पर आई, लेकिन टी20 क्रिकेट में भी बेहद उपयोगी और हरफन बॉलर। 60 मैचों का अनुभव है, साथ ही लंबी हिट लगाने का टैलेंट, दोनों तरफ लहराती तेज गेंदबाजी, अपने स्विंग से शुरुआती ओवर्स में विकेट भी निकालते हैं एंड नो डाउट बड़े मैचों के खिलाड़ी। गुलबदीन नाइब, जब जरूरत पड़े तब अटैक। गुलबदीन नाइब के रूप में इस टीम में एक और अनुभवी हरफन बॉलर मौजूद है जो धीमे विकेट पर घातक साबित होगा। ये बंदा अपनी वेरिएशन से भरी मीडियम पेस से बल्लेबाजों को परेशान तो करता ही है, साथ ही मिडिल ऑर्डर में आक्रामकता भरी हिटिंग भी करता है। कुछ कमी पेशी हो तो राशिद खान भी खूब विस्फोट करते हैं। बॉलिंग में करामाती, बैटिंग में तबाही। अब इस टीम में ऐसे कुशल ऑलराउंडर्स तो टीम की चांदी वैसे ही हो जाती है। इनकी मौजूदगी से अफगानिस्तान टीम को मिलती है बैटिंग डेप्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, मैच के अनुसार कॉम्बिनेशन बदलने की आजादी, क्योंकि खिलाड़ी गहराई, लचीलापन और प्लान भी देते हैं। और बात करते हैं मैच विनिंग पेस अटैक की। एक समय था जब कहा जाता था अफगानिस्तान सिर्फ स्पिन पर निर्भर है, लेकिन अब इनके पास दमखम वाले पेसर्स भी हैं। क्या लेफ्टी पेसर, क्या राइटी, वैरायटी पूरी इनके पास। अब फजल हक फारूकी ही देख लीजिए, लेफ्ट आर्म पेस का मुश्किल एंगल है, न्यू बॉल स्विंग प्लस डेथ ओवर्स में घातक यॉर्कर, स्लोअर बॉल भी जो स्पंजी विकेटों पर भी कारगर होती है। नबीनुल हक
इनके पास स्लोअर बॉल्स का अद्भुत जादू है, जिसने माइटी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को परेशान किया है। ट्रेविस हेड की नाक में दम करके रखा है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, ये दोनों अफगानिस्तान को पावर प्ले और डेथ दोनों में मजबूत बनाते हैं, लेकिन साथ ही अजमत और कई नए चेहरे भी है इस स्क्वाड में जो इस पेस बैटरी में जान डालते हैं। अब अफगानिस्तान हर फेज में खतरनाक है। पहले अफगानिस्तान सिर्फ स्पिन पर निर्भर था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बात करें बैटिंग की तो अफगानिस्तान के ओपनर मात्र ही अपने दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, हार एंड आइस काम्बो। रहमानुल्लाह गुरबाज एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, विस्फोटक ओपनर, फियरलेस अप्रोच, निडर तेवर, 10 गेंदों में मैच बदलने की ताकत। लॉन्ग रूटीन का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। एक दिवसीय हो, ओडीआई हो या टी20, इनमें लंबी पारियां खेलने की भूख है और पारी को अंकर करने में माहिर हैं इब्राहिम जादरान, जो एक छोर पर डट जाया करते हैं। मैच को अकेले पलटने की क्षमता, नो ब्लाइंड स्लॉगिंग, फुल क्लासिक स्ट्रोक प्ले। गुरबाज को आजादी देने वाला बंदा यही है जो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलकर प्लेटफॉर्म सेट करता है। अगर ये जोड़ी चल गई तो सामने वाली टीम दबाव में आ जाती और इनका डर खत्म हो चुका है। पहले ये लोग सामने वाली टीमों का गला दबोच लेते थे, लेकिन जब दम घुटने लगता था तो छोड़ देते थे। इस चक्कर में कई जीते जिताए मैच भी अफगानिस्तान हारा है। पर अब अफगानिस्तान को बड़ी टीमों को पटखनी देना आता है। उदाहरण के तौर पर पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट देख लीजिए। 2023 के वर्ल्ड कप में इन्होंने इंग्लैंड और पाकिस्तान को रगड़ दिया। 2024 टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर के नॉकआउट तक पहुंचे और सबसे लेटेस्ट 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। और इसके बाद एक ही बड़ी टीम बचती है। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अफगानिस्तान बड़े नामों से नहीं डरता, अपनी गलतियों से सीख कर ये आगे बढ़ते हैं। ईमान से बदलाव किसी भी टीम को चैंपियन बना सकता है। तो वीकनेस क्या है? वो कमजोरियां जो सपने तोड़ सकती है। मिडिल ऑर्डर की अस्थिरता अभी भी सवाल है, क्योंकि बेशक इनकी ओपनिंग दमदार है जो भारी भरकम रन करते आई है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में वैसे इम्पैक्टफुल खिलाड़ियों की कमी साफ है। हालांकि दरवेश, सदिकुल्लाह, अतल मोहम्मद इशाक में भरपूर टैलेंट है, लेकिन निरंतरता नहीं। इन खिलाड़ियों ने अभी तक लगातार आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेले, बड़े नॉकआउट मैचों में प्रदर्शन नहीं किया। और अगर कहीं ओपनर जल्दी आउट हो जाए, गुरबाज जल्दी आउट हो जाए या इब्राहिम फेल हो जाए तो मिडिल ऑर्डर पर भारी दबाव हो जाता है। उस कमजोरी की वजह से ये कोलैप्स कर जाते हैं। बड़ी टीमें इस परेशानी को एक्सप्लॉइट करती हैं। यही कारण है कि काबिलियत होते हुए भी इब्राहिम शुरू में धीमा खेलते हैं। पेस अटैक में गहराई की कमी। अगर फारूकी या नवीन खराब दिन पर हो तो उसके पीछे तीसरा भरोसेमंद तेज गेंदबाज नहीं दिखता। अजमतुल्लाह की ताकत नई गेंद से। टी20 वर्ल्ड कप में फ्लैट पिचों, डेथ ओवर्स पर एक कमजोरी उजागर हो सकती है। बड़े फाइनल्स का अनुभव कम है, अब क्योंकि पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2024 में प्रवेश किया, उस हिसाब से इन्हें सेमीफाइनल खेलने का अनुभव है, लेकिन फाइनल जीतने का अनुभव नहीं है। जैसे कि हमने देखा ये दक्षिण अफ्रीका के सामने बुरी तरीके से चौक करके हाथ पैर फूल गए। सेमीफाइनल तक पहुंचना अलग बात है, लेकिन ट्रॉफी उठाना बिल्कुल अलग। दबाव वाले मुकाबलों में प्रेशर, गलत फैसले, नर्वस बैटिंग, ये चीजें भारी पड़ सकती है। ये चीजें बड़े सपने तोड़ देती है और बड़ी टीमें तो तेल लगाकर ऐसे मौकों के ताक में रहती है। ठीक उसी तरीके से लूट लेती है जैसे किसी शहर में किसी बंदे को ऑटो वाला राशिद खान पर जरूरत से ज्यादा निर्भर था। राशिद खान इस टीम की जान है, कई सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं। बेशक स्क्वाड में 15 खिलाड़ी, लेकिन इस टीम की दशा दिशा इनके फॉर्म और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, सच कड़वा है। जब राशिद चलते हैं टीम जीतती है, राशिद नहीं चलते टीम लड़खड़ाती है। ठीक 2015 वर्ल्ड कप की तरह। कप्तान ब्रेंडन मैकुलम हर बार चले, न्यूजीलैंड हर बार डोमिनेंट रही, सिर्फ फाइनल में एक चूक मुंह के बल गिर गए। एक टीम का इतना ज्यादा एक खिलाड़ी पर निर्भर होना भी खतरनाक होता है। अब इनके पास जो मौके हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड कप भारत में होगा और श्रीलंका में। इनके मैच चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली में होंगे। अगर कहीं इनको जिसके पूरे चांस रैंक टर्नर मिल गई या हल्की सी भी स्पिन फ्रेंडली पिच, ये विरोधी को कच्चा चबा सकते हैं, क्योंकि इनके लड़कों को आईपीएल खेलने का बहुत अनुभव। इन पिचों पर तो अफगानिस्तान सबसे खतरनाक टीम। इस सितारों के लिए सुपरस्टार बनने का मौका है। नूर अहमद, उमरजाई, कमल और अतल, इनके पास पूरा मौका है बड़े मंच पर खुद को साबित करने का। एक शानदार टूर्नामेंट और एक खिलाड़ी दुनिया के हीरो बन सकते हैं। अगर इनमें से 1-2 खिलाड़ी सुपरस्टार बन गए तो टीम का लेवल ही बदल जाएगा। राशिद खान की मैच्योर कैप्टनसी। अब राशिद सिर्फ आक्रामक यंग लेग स्पिनर नहीं, बल्कि एक अनुभवी स्मार्ट कप्तान बन चुके हैं। एक मैच रीडर भी है और लीडर भी है। आखिरी बॉल तक हार न मानने वाला जज्बा है जो हम जीत सकते हैं की सोच के साथ खेलते हैं। उनकी कप्तानी अफगानिस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इनकी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो इन्हें तजुर्बा है। सही समय पर सही फैसला, सही पर्सनालिटी अफगानिस्तान को चैंपियन बना सकता है। अंडरडॉग टैग होने का फायदा। अभी भी कई टीम अफगानिस्तान को हल्के में लेती है। यही गलती अफगानिस्तान मैच जीतकर फायदा उठा सकता है। अफगानिस्तान हार मानना नहीं जानती है और वो खतरे जो सबको छीन सकती है। नो डाउट टीम दमखम वाली है, पर फ्लैट पिचों पर जहां गेंद नहीं घूमे सामने वाली टीम चढ़कर खेलेगी। 200+ स्कोर आराम से बनेंगे। वहीं अफगानिस्तान मुश्किल में पड़ सकता है। हार के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि चेजिंग के लिए इनके पास कोई ताबड़तोड़ एस्टैब्लिश हिटर नहीं है। अब पता की बात को तो 2022 वर्ल्ड कप का रेप्लिका कर दिया इनके साथ। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों की ग्रुप में डाल दिया और ऐसा लगता है कि इन्होंने भेड़ियों के सामने मेमने को रख दिया, क्योंकि भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें अपनी तैयारियों के लिए बड़ी टीमों से सीरीज खेल रही। अफगानी खिलाड़ी लीग्स में व्यस्त हैं। इन्होंने कोई हाई प्रोफाइल सीरीज नहीं खेली। बड़ी टीमों की उनकी तैयारी में जमीन आसमान का फर्क। अब बड़ी टीम भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया अफगान स्पिन को समझ चुके। स्पिन के खिलाफ खास प्लान अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ा डर, अगर राशिद खान, गुरबाज या फारूकी चोटिल हुए तो टीम का संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि इस लेवल के बेबाक खिलाड़ियों के अफगानिस्तान में कमी है। सेमीफाइनल और फाइनल में एक खराब ओवर और एक गलत शॉट पूरा सपना तोड़ सकता है। वहाँ इनको काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या अफगानिस्तान 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीत सकता है? ईमानदार जवाब, देखिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन शर्तों के साथ। अफगानिस्तान की एक अच्छी बात यह है कि जीतने के लिए आते हैं, तो इनकी जीतने के लिए जरूरी बातें राशिद प्लस नबी का अनुभव चल जाए, गुरबाज 1-2 बड़े मैच जिताएं, फारूकी और नवीन डेथ में सटीक रहे, मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी ले। अगर ये चारों चीजें हुई और अगर किस्मत साथ देगी तो अफगानिस्तान को रोकना मुश्किल हो सकता है। तो 2026 वर्ल्ड कप में दुनिया को एक नया चैंपियन देखने को मिल सकता है। 2026 का वर्ल्ड कप सिर्फ